नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो जो है ये उन श्रमिक साथियों के लिए है जो शहर से गांव चले गए हैं और जो कुछ साथी शहर में भी रुके हुए हैं। तो साथियों, अब लॉकडाउन काफ़ी उठ गया है, रेस्ट्रिक्शन हट गई हैं, तो जाहिर है कि जो शहर में हैं वो तो वापस वहाँ जाएंगे जहाँ पे काम कर रहे थे, और कुछ लोग जो गांव गए हैं वहाँ से गांव से वापस आएंगे और वो भी जहाँ काम कर रहे थे वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग शायद गांव में ही रहें। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि गांव में रहना है कि वापस शहर जाएं, ये फैसला आपको करना है, लेकिन ये फैसला आपको सोच समझ के करना है, जल्दी में नहीं करना, और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक फ़ैसला लेना है कि वापस शहर जाएं कि गांव में करें। वापस शहर जाओगे तो वहाँ आप वापस जाओगे या जो हैं यहाँ पे वो पहले तो कोशिश करेंगे जहाँ काम कर रहे थे वहीं काम करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको वहाँ काम मिल जाए। लेकिन ये भी आशंका है कि क्योंकि मंदी का दौर चलने की संभावना है काफ़ी देर तक, तो शायद हर किसी को वापस उसी जगह काम न मिले, तो फिर कुछ लोग दूसरी जगह काम खोजने की कोशिश करेंगे और फिर शायद मिल भी जाए कुछ लोगों को। लेकिन ये भी है कि क्योंकि मंदी का दौर होगा तो जहाँ दूसरी जगह उसके अपने मुलाजिम होंगे वो और कहाँ से लेगा। तो ले दे के ये है कि कुछ लोगों को अपना काम शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो गांव में हो चाहे यहाँ पे। जो गांव भी जाते हैं उनको, क्योंकि अब उनका शहर की कमाई नहीं होगी, तो इसलिए कुछ और उनको अपना कमाई का रास्ता ढूंढना होगा। तो वो सबसे पहले मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके परिवार में जितने बालिग लोग हैं उन सब का आधार कार्ड और जनधन खाता है कि नहीं, और अगर जनधन खाता है तो वो एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि अभी ये देखा गया, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने पैसे डाले जिन जनधन खाता में, तो बहुत लोगों का एक्टिव नहीं था अकाउंट, तो उनको पैसा नहीं मिला। तो एक्टिव कैसे करें, वो आप 30 रुपया 40 रुपया अकाउंट में डालिए या अकाउंट से निकालिए। अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब आपका खाता एक्टिव है। और जिनका नहीं है खाता वो तो खाता खोलें। खाता आप किसी बैंक में जाके खोल सकते हैं, खास करके सरकारी बैंक में, या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आपके गांव में कहीं पे आसपास होंगे तो वहां पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू भी आप खाता खोल सकते हैं। ये खाता खोलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी भी सरकार हो सकता है और पैसा उसमें डाले, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आपके जनधन खाता में। और इसलिए भी ज़रूरी है कि उसमें आपके और भी फायदे हैं। और क्या फ़ायदा है कि एक आपका जिनका जनधन खाता है उनको 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, उनको 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाता है, और उनको अगर वो चाहें तो 10,000 तक का ऋण भी ले सकते हैं, और वो ऋण लेने में लंबा चौड़ा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। तो ये उसके फायदे हैं। तो इसलिए हर कोई आदमी पहले तो ये देखे कि सारे, खाली मर्द के नहीं, मर्द हो औरत हो, जितने भी बालिग लोग हैं सबके जनधन खाता है कि नहीं। अब रहा कि काम अगर करें तो क्या करें, तो काम आप वो करें जिसमें आपकी निपुणता है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। तो जहां अगर आप शहर में जैसे काम कर रहे थे या गांव में भी जहां काम कर रहे थे या कर रहे हैं, तो जो आप जिसमें निपुणता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, तो उसी लाइन में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ये नहीं भेड़ चाल में ना जाएं कि जी उसने ये काम शुरू किया, हर कोई ये करता है, इसमें स्कोप ज़्यादा है, ऐसा नहीं। जिसमें आपकी निपुणता है, और काम थोड़ा छोटे से शुरू करें, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो ऊंच नीच हो सकता है, तो इसलिए छोटे से शुरू करें, और फिर आगे ठीक चलता है तो और आगे बढ़ जाएगा। और काम के लिए करीब करीब हर कारोबार के लिए बैंक से या MFI से आपको लोन मिल जाता है।
NBFC से, MFI से, बैंक से। हो सके तो बैंक से ले, क्योंकि बैंक की दरें जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज दर जो है वो कम है। और आपको जैसा मैंने बताया, जनधन खाता से 10,000 तक तो वैसे मिल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। मुद्रा में आपको 50,000 तक भी, आगे भी 10 लाख तक मैक्सिमम मुद्रा में लोन मिल सकता है। तो उसमें अगर 50,000 तक आप लेते हैं तो आपको खाली अपना आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, रहने का प्रूफ वो होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा लोन होगा उतनी ज़्यादा थोड़ी सी कागजी कार्रवाई ज़्यादा होगी। और ज़्यादा लोन बड़ा ज़्यादा लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है। जितना आप काम शुरू करना चाहते हैं, और जैसे मैंने बोला, छोटे से शुरू करें, और जितना उसके लिए पैसा अगर चाहिए तो उसके लिए उतना पैसा लें। ज़्यादा लोन लेके फिर उस आधा पैसा मकान में लगाएं, या आधा सूद पे चढ़ा दें, या खर्चा कर लें, उसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि जो ऋण है ये वापस करना है, और वापस नहीं किया तो आपका बैंक में रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। और वो बैंक का रिकॉर्ड खाली उसी बैंक में नहीं, अन्य बैंकों में भी आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, और फिर आगे और लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। छोटा लोन लें, छोटे से शुरू करें, आगे बढ़ता है तो आपको और लोन मिल सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसका कोई ये नहीं है, उसमें लिमिट नहीं है कि जी इतना ही मिलेगा या कुछ मिलेगा। तो बस यही मुझे कहना था। और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए कि आप अच्छे से रहें। आप अगर अपना कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें आपका अच्छा कारोबार चले, या अगर आप फिर से नौकरी करते हैं तो नौकरी अच्छे से करें और खुशहाल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।